नमस्कार दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी का एक वरिष्ठ सांसद खुलेआम कहे कि भारत में गृह युद्ध चल रहा है, और सिर्फ यही नहीं, वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिम्मेदार ठहराए। क्या ये केवल एक विवादास्पद बयान है या संकेत है कि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ रहा है? जी हाँ, आज हम भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के उस एक बयान में छिपे गहरे अर्थों को समझेंगे, जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। दरअसल 21 अप्रैल 2025 को भाजपा के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे एक ऐसा बयान देते हैं जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। दुबे कहते हैं, देश में गृह युद्ध चढ़ा हुआ है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आता है जब मणिपुर में 1 साल से अधिक समय से हिंसा जारी है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी संघर्ष बढ़ रहा है और कई राज्यों में विभिन्न प्रकार के तनाव देखे जा रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर विश्लेषण शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये गृह युद्ध होता क्या है और क्यों इस शब्द का महज इस्तेमाल करना भी देश में काफ़ी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों, दरअसल ये एक ऐसा शब्द है जिसे आमतौर पर अत्यंत हिंसक राष्ट्रीय बंटवारे या सशस्त्र संघर्ष जैसी स्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कोई मामूली बयानबाजी नहीं बल्कि भारत जैसे विविध लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। आसान भाषा में गृह युद्ध का मतलब देश में अत्यंत गंभीर स्थिति। तो चलिए अब दुबे जी के बयान की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, निशिकांत दुबे के बयान को 3 अलग अलग स्तरों पर समझना जरूरी है। पहला, ये न्यायपालिका पर एक सीधा हमला है। दुबे ने चीफ जस्टिस को गृह युद्ध करवाने का आरोपी बताया, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायिक प्रमुख के खिलाफ सबसे गंभीर आरोपों में से एक है। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी कटाक्ष है। दुबे ने कहा कि अमित शाह कुछ नहीं कहते या करते। इससे संकेत मिलता है कि देश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि गृह मंत्री भी उसे संभाल नहीं पा रहे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गहरे अविश्वास और संघर्ष का संकेत है। दुबे के बयान को बेहतर तरीके से समझने के लिए मणिपुर की वर्तमान स्थिति एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। मई 2023 से मणिपुर में हिंसा जारी है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पूरे संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, जिसे विपक्ष और कई विश्लेषकों द्वारा उनकी असंवेदनशीलता के रूप में देखा गया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश ने मणिपुर का दौरा किया और वहां की स्थिति को समझने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले में कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई और स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति गठित की। ये सब कार्यपालिका की निष्क्रियता के बीच हुआ। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि क्या निशिकांत दुबे कोर्ट के इसी एक्शन के चलते ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं? क्या न्यायपालिका द्वारा अपनी भूमिका निभाना ही दुबे के लिए गृह युद्ध है? इस वीडियो को और भी दिलचस्प बनाता है इससे कुछ ही समय पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट कहा था। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है। ऐसे में अगर निशिकांत और धनखड़ दोनों के बयानों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न उभरता है। सरकार के वरिष्ठ सदस्य लगातार न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। मगर मैं सोच रहा हूं कि क्या ये सिर्फ न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामान्य तनाव है या कहानी इससे कई ज़्यादा दिलचस्प है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, दरअसल दुबे के बयान के फौरन बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि ये दुबे का व्यक्तिगत बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये प्रतिक्रिया 2 बातों का संकेत देती है। पहला, भाजपा नेतृत्व इस बात से अवगत है कि ऐसे बयान राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकते हैं। दूसरा, ये भाजपा के भीतर बढ़ती असहमति और असंतोष का संकेत हो सकता है।
यहाँ आप ये बिल्कुल न भूलें कि निशिकांत दुबे कोई साधारण सांसद नहीं, वे भाजपा के वरिष्ठ हैं और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे का बयान हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, संवैधानिक संस्थाओं के बीच संबंध और भारतीय समाज की एकता पर एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में राजनेताओं को अपनी भाषा और बयानों में अधिक संयम बरतना चाहिए, या फिर ऐसे तीखे बयान लोकतंत्र के अभिन्न अंग है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।